ग्रुप कैप्टन वीएन झा, एक सवाल जो अभी जिस पर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, सवाल वही है, ये आखिरी कुछ सेकंड्स क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह की संभावना इस वीडियो को देखने के बाद आपको नजर आती हैं? क्योंकि धुंध, मिस्ट या ये क्लाउड कवर जो भी हो, बहुत सारे सवाल या निशान है। जी अदिति जी, देखिए ये हेलीकॉप्टर जो वीआईपी को लेके जा रहा था, वीआईपी को फ्लाई करने का एक अलग थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है। वो नॉर्मल फ्लाइंग से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें सेफ्टी के कुछ ज्यादा नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। तो एक दो तीन चीज तो बड़ी क्लियर है इस छोटे से वीडियो को देख के कि इतने लो ऑल्टीट्यूड पे ये हेलीकॉप्टर, वीआईपी हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसे आया ये, सबसे पहला सवाल ये है। तो इसके जो फ्लाइट ऑल्टीट्यूड, जो क्लियरेंस इन्होंने ली होगी, छोटा सा डिस्टेंस है सुलूर से यहाँ तक का, लेकिन उसमें भी इसने फ्लाइट प्लान किया हुआ कि हमारा ऑल्टीट्यूड इतना होगा, क्योंकि उनको ब्रीफिंग के टाइम में बताया गया होगा कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या है, कितने ऑल्टीट्यूड्स पे है, और उस ऑल्टीट्यूड को ध्यान रख के जब पायलट्स अपना जो फ्लाइट प्लान बनाते हैं उसमें क्लियरली कम से कम 1,500-2,000 फीट एक्स्ट्रा डालते हैं और वहां पे फ्लाई करते हैं। तो उसके बजाय ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे इतने लो ऑल्टीट्यूड में कैसे आ गया, ये एक विषय है जो कि इन्वेस्टिगेशन भी बताएगा। दूसरी चीज, ये छोटा सा जो क्लिप आपका है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप बिल्कुल अपनी आंख गड़ाएं उस छोटे से क्लिप पे, जबकि हेलीकॉप्टर लगभग स्थिर दिखाई दे रहा है, मतलब फॉरवर्ड स्पीड इस हेलीकॉप्टर की बहुत ही कम है। अभी देखिए ये फॉरवर्ड नहीं मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड स्पीड इसकी बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्या पायलट ने अपना कोई ऐसा एक्शन लिया हुआ है कि वो कहीं बैठने की कोशिश कर रहा है? हाँ देखिए, अभी ये वो चीज जो है वहां पे देखिएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये एक मैंने तो इन्वेस्टिगेशन की हुई है, हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन की है। सर हम कोशिश करें वो वीडियो एक बार फिर से स्क्रीन पर ला पाए, सो दैट आप उसको और ज्यादा क्लियरली हमारे दर्शकों के लिए एनालाइज कर पाए। तो ये जो चीजें हैं ये वो बताती है। अभी देखिए यहाँ पे डाल है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर यूजुअली जाता है 100, ये B-17 का यूजुअली जो क्रूज ऑल्टीट्यूड होता है, क्रूज स्पीड होता है 140 के आसपास में होता है, 140 किलोमीटर। लेकिन ये देखिए 3-4 सेकंड में रोटर उसका चल रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत कम आगे बढ़ रही है, लगभग नहीं के बराबर। मतलब हेलीकॉप्टर या तो एक स्टैटिक जगह में है, या हमारे तरफ में वो नीचे गिरती आ रही है, जो कि हम इस तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। वो जो विजुअल पैरालक्स जो है उसके चलते हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको बताएंगी कि ये हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा है, जहां जिधर उसको जाना चाहिए था उस तरफ में नहीं जा रहा है, लगभग रुका हुआ है। 3 सेकेंड तक उस स्पीड पे कोई चीज ऐसे रुक ही नहीं सकती है। तो जो इसके इन्वेस्टिगेटर होंगे, जो फ्लाइंग मेंबर होंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो बड़ी क्लियरली ये चीज देखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है जो कि हेलीकॉप्टर में है। ऑफ कोर्स सारपापा जो ब्लैक बॉक्स जिसको आप कहते हैं वो रिट्रीव हो गया है, वो शायद मेरे ख्याल से चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। वहां पे जितने भी जो फ्लाइट पैरामीटर्स हैं वो सामने में आ जाएगी, किस तरह से कंट्रोल इनपुट जा रही थी, हेलीकॉप्टर रिस्पॉन्ड कर रहा था नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें उजागर होगी। कॉकपिट में क्या बातें हो रही थी, क्या वॉइस चल रही थी। अभी राजनाथ सिंह जी ने सिर्फ एक ही चीज कहा है कि इसका 12:08 में इसका जो आरटी था, इसका जो कम्युनिकेशंस था वो कट गया है। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा जिसपे कि कोई और किसी और तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो हो सके। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मैं आपसे जो बहुत जनरल सवाल है उनके जवाब चाह रही हूँ, स्पेकुलेशन हम नहीं कर रहे, बहुत फैक्ट बेस्ड कवरेज हमारी रही है। दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि कब तक ये जो सवाल है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये क्रैश हो गया, ये वो सवाल जो बेसिक सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आने में, ये जो जांच ऑर्डर की गई है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, इसकी रिपोर्ट आने में लगभग कितने वक्त अभी इंतजार करना पड़ेगा? 3 चीजें हैं। एक तो जैसे ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ है, एक AIB टीम होती है, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसके जो लोग हैं वो इमीडिएटली कल रात में ही यहाँ, कल रात या कल दिन में ही वो यहाँ पे आए होंगे। एक सरसरी नजर में प्राइमा फेसी क्या 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 हुआ है वहां पे, वो उसको पता लगाएंगे।
दूसरी जो राजनाथ सिंह जी ने जो जो अनाउंस की है, एक ट्राई सर्विस टीम इन्वेस्टिगेशन वो बैठी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है इस एक्सीडेंट का उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और तीसरा जो है वो जब आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन क्योंकि दर्शकों को समझाना है इसलिए आपने कहा कि जो ट्राई सर्विस टीम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है इसका उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट क्या है? देखिए, सीडीएस की मौत हुई है, सीडीएस के साथ में उसके भी और भी जो उनके सलाहकार थे वो भी गए हुए हैं, जो और भी जो आर्मी के जवान हैं वो भी गए हुए हैं, एयरफोर्स के जो जवान हैं वो भी गए हुए हैं। तो इतने लोगों का जब डेथ हुआ है, ये मल्टी सर्विस मतलब दो सर्विसेज में स्ट्रेट में इन्वॉल्व हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होती हैं, एक्सीडेंट हुआ है, मौत हुआ है, ये कारणों में शायद कम जाए, कारणों में क्या कारण था, क्या टेक्निकल बातें थी, क्या ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस थी, उसमें ये नहीं जाएगा। हालांकि एयर मार्शल इसका वो कर रहे हैं, एयर मार्शल एम सिंह इसका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में जाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बिठाई जाएगी, जिसमें कि एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, एक फ्लाइंग मेंबर होंगे जो कि MiG-17 में फ्लाई करने के जो करंट हैं, बहुत ज्यादा उनको अनुभव है, वो होंगे। उनके जो मेंटेनेंस ऑफिसर एक होंगे, टेक्निकल ऑफिसर सीनियर, वो उसमें होंगे, मेडिकल मेंबर होंगे, और भी लोग होंगे। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करेगी कारणों की जी। तो उसमें वो सारी चीजें देखेगी। मैंने आपको कल भी बताया था जी कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो हम एक चीज को लेके नहीं चलते हैं। किसी भी एक्सीडेंट में एक स्विस चीज मॉडल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं तब जाके इस तरह का एक्सीडेंट होता है। तो वो सारे फैक्टर्स को पहले टेबल पर रखेंगे, सारे जो एविडेंस जो होंगे एक एक करके उसको साथ में लाएंगे, तब हर चीज को एक एक करके खंगाला जाएगा। ठीक, सारी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं सर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.